मांग की लोच, मांग की लोच क्या होती है, इस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास और लोग बोल रहे थे, मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे मुझसे कि आप मांग की लोच कब बताएंगे। तो चलिए आ गए हम मांग की लोच की वीडियो लेकर। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि मांग की लोच और मांग की कीमत लोच में फ़र्क होता है। देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न ही होता है कि 12th क्लास में जब कोई होता है तो वो मांग की कीमत लोच को ही मांग की लोच समझता है, क्योंकि उसने उससे आगे पढ़ा नहीं होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर करूँगा कि मांग की लोच और मांग की कीमत लोच में बहुत फ़र्क होता है। पहले मांग की लोच देख लेते हैं। ये देखिए, हमने मांग की लोच का अर्थ लिखा है, एक वस्तु की मांग के निर्धारक तत्वों में, एक वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व यानी कि मांग को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब आप कहेंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो इधर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, ऐसे स्लाइड करके बाहर को निकला होगा, उस पर टच कीजिए, आपको पता लगेगा कि मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन से होते हैं। इस पे हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, यहाँ आई बटन पे अभी लिंक आ रहा होगा, आप उस पे जाके उस वीडियो को देखिए, आपको पता लगेगा कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। यहाँ पे जो लिखा है, एक वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक। एक वस्तु की मांग के निर्धारक तत्वों में बदलाव के कारण, एक वस्तु की मांग के निर्धारक तत्वों में बदलाव के कारण, ठीक है, उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन को, यानी उसकी मांग में होने वाले बदलाव को क्या बोलते हैं, मांग की लोच कहते हैं। देखिए, एक वस्तु के निर्धारक तत्व जो होते हैं, उसके कारण जब किसी वस्तु की मांग में बदलाव होता है तो उसके माप को, यानी कि उसको हम मापते हैं कि कितना प्रतिशत बदलाव हुआ है, उसी प्रतिशत बदलाव को हम क्या बोलते हैं, मांग की लोच बोलते हैं। अब सवाल आता है, तो मांग की कीमत लोच क्या होती है। देखिए, यहाँ पे मांग की लोच कह रही है कि वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में जब परिवर्तन आता है, ठीक है, तब मांग मात्रा में जो परिवर्तन आता है तो उसको मांग की लोच कहते हैं। अब मांग की कीमत लोच मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखिए, मांग की लोच के जो प्रकार होते हैं, पहला जो होता है वो मांग की कीमत लोच, दूसरा मांग की आय लोच और तीसरा मांग की आड़ी लोच। हालांकि अगर 12th के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 12th में सिर्फ मांग की कीमत लोच ही पढ़ाई गई है, बट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दें इसमें। मांग की कीमत लोच क्या होती है। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, हम उसके माप को मांग की लोच कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। सॉरी, इसको मांग की कीमत लोच क्यों कहते हैं, क्योंकि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में परिवर्तन होगा, इसीलिए उसको मांग की कीमत लोच बोलेंगे। तो ये फ़र्क होता है मांग की लोच और मांग की कीमत लोच में, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मांग की लोच और मांग की कीमत लोच में फ़र्क होता है। देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है मांग कीमत, ठीक है, यानी कि कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो मांग मात्रा में परिवर्तन होगा उसको मांग की कीमत लोच बोलेंगे, ठीक है। दूसरी है मांग की आय लोच। आय लोच क्या होती है, किसी भी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण, यानी कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तो आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो मांग मात्रा में परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, मांग की आय लोच बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है मांग और आय। अगर आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हुआ तो मांग की आय लोच, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हुआ तो मांग की कीमत लोच। अब होती है मांग की आड़ी लोच। आड़ी लोच में देखिए, कीमत और आय दोनों को रखा गया है। अगर कीमत और आय में दोनों में परिवर्तन या दोनों में से किसी एक में परिवर्तन के कारण, दोनों में परिवर्तन के कारण जब मांग मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। देखिए, अगर समझ में ना आया तो कमेंट करके, जैसे भी कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, ज़्यादातर मुद्रा और बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्दी इस सीरीज़ के बाद मुद्रा और बैंकिंग शुरू कर दूंगा, ठीक है। और हमने एक चीज़ और ऐड की है, मोटिवेशनल वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे
अब शुरू कर रहे हैं हम उस चीज़ को, ठीक है। उसमें आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, कुछ फैक्ट भी मैं बताऊंगा, ठीक है, जो मैं अपने चैनल पे ऐड करने जा रहा हूँ, जो कि नॉलेज के अंडर ही आते हैं। तो होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब चलते हैं मांग की लोच की श्रेणियों की तरफ। अभी नहीं, अगली वीडियो में, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इसके आप नोट्स बना लीजिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।